हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कर लिया है। हम उसके एग्जाम्पलर भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हम नया चैप्टर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हम लीनियर इक्वालिटीज करेंगे। ये वाला सेशन में हम लोग बस बेसिक्स कवर करने वाले हैं। बेसिक्स मतलब पहला पार्ट जो है थ्योरी पे रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी में देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन मिसलेनियस, वन एक्सरसाइज इन रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन। चैप्टर बड़ा ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से आई थिंक 2 और 3 क्लासेस विल टेक। सो आज हम लोग बेसिक्स पे वर्क करेंगे। ओके। और देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द एक्सरसाइज, दैट इज द क्वेश्चंस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। जैसे आपको पता है कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 6 से, बेटा वहीं से स्टार्ट हो जाता है सीबीएसई का नंबर सिस्टम। कैसे? आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, अगर आपको याद हो। राइट। मैं ऐसे बनाता हूँ, आपको याद आएगा। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो। देन आपने पढ़ा होल नंबर जो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आपने पढ़ा इंटीजर्स, अगर आपको याद हो, जेड। राइट। -1 0 1 2 3। फिर आपने पढ़ा रैशनल नंबर भी इसी के अंदर। फिर रैशनल नंबर क्लास 8th एंड 9th में, रैशनल नंबर को आर से दिखाया जाता है, कुछ जगह क्यू से भी दिखाया जाता है। तो रैशनल नंबर आपने पढ़ा P/Q फॉर्म वाले। और फिर आपने पढ़ा क्लास 9th में ये रैशनल नंबर, 10th में भी। राइट। और फिर इसी को आपने मिलके कह दिया कि ये नंबर सिस्टम होता है। राइट। लेकिन आप हमेशा, अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वहां पे क्या होता था, एक डिस्क्रिमिनांट करके एक चीज होती थी, B² - 4AC। और आपको अगर याद हो तो, अगर लेस देन जीरो आता तो आप कहते थे इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। राइट। लेकिन आप उसको निकालते नहीं थे। गेस व्हाट, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड देम आउट। इमेजिनरी रूट्स जो है उनको कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, वो अब आप निकालोगे। जब आपके पास ऐसा कुछ बनता था, अगर आपको याद हो, x² = -1, तो आप इसको छोड़ देते थे, क्योंकि x √√(-1) आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। ये कॉम्प्लेक्स की बात होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला इज अ कंटिन्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को हमने एक्सपैंड कर दिया है। तो यही हम बात करेंगे इस चैप्टर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है, तो क्लियर करते हैं क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया है। जहां पे आप रूट्स नहीं निकाल पा रहे थे, इमेजिनरी रूट्स। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बेटा समझते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? A + IOTA B। यस, व्हाट इज दिस आयोटा? आयोटा। आयोटा मीन स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए एक स्पेशल नोटेशन दिया जाता है, इसे कहते हैं आयोटा, ऐसे दिखाया जाता है। तो अगर आपको कभी कुछ लिखा हुआ 2 + 3 आयोटा, उसका मतलब 3 इंटू ये हो रखा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, लेकिन हम ऐसे ना लिख के कैसे बोलते हैं, 2 + 3 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 + 3 आयोटा। जैसे एग्जाम्पल हुआ, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, तो ए को कहूंगा मैं रियल पार्ट, क्योंकि वहां पे आयोटा नहीं लगा हुआ। और जैसे ही आयोटा लग गया, तो ये बी की वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये रहा बेटा। A number of the form of A + IOTA B is defined to be a complex number। जैसे एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और रियल पार्ट को अगर आपको डोनेट, जैसे अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी नोट करना है कि डिनोट करना है किसी से, तो जेड से डिनोट किया जाता है। तो जेड इज द नोटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं कहता हूँ रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप बोलोगे 2 यहाँ पे। और अगर मैं बोलता हूँ इमेजिनरी पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस साइन होता तो बेटा साइन के साथ लेते, रियल पार्ट ऑफ Z is 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज -3। माइनस अगर यहाँ होता तो वो भी ले लेते। तो ये आपको ध्यान रखना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। और अगर इसे अच्छे से समझना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये है क्या चीज एक्चुअली। अगर आपको याद हो बेटा, अभी तक आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर रहे थे। अगर आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो 2, 3, ये एक तरीके से ऐसा है, 2, 3, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है,
ये आपका 2,3 या फिर 2+3 आयोटा है। सर ये कैसे 2+3 आयोटा है? यस इट इज। ये जो होता है बेटा, ये रियल एक्सिस कहा जाता है, एक्स एक्सिस को। और जो वाई एक्सिस पे होता है इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। इसलिए इसको ऐसे डोनेट कर सकते हो। और इसको आर्गेंड प्लेन, कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते, आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करता हूँ मैं। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आर्गेंड प्लेन होता क्या है। जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था वैसे आर्गेंड प्लेन होता है। जैसे हमने बचपन से पढ़ रखा है उसी को अब हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये रियल एक्सेस क्यों है? क्योंकि ये रियल पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी ऊपर बनेगा, फिर इमेजिनरी पे बनेगा। अगर नेगेटिव होता है नीचे आता, बिल्कुल जैसे आपने पहले पढ़ रखा है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हमने बात कर ली ये। अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लो। 2+5 आयोटा जैसा भी है। तो 2+2 होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो जाएगा। तो 4+8 आयोटा। तो देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐड किया, आई गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हेन यू ऐड टू थिंग्स एंड इट इज क्लोज्ड विद इन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं डजेंट मैटर इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एडिशन। एडिशिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी आपने बचपन से पढ़ रखी है, राइट? ब्रैकेट को शिफ्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर आप इसमें, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा ही रहेगा। जीरो में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब उसकी कोई पहचान। तो पहचान चेंज नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं ऐड करूं ताकि जेड जेड ही रहे? तो वो जीरो है, इसलिए जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना चाहते हो, 0+0 आयोटा, ऐसे ही बोल सकते हो। क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, वापस जीरो ही आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगर कोई मेरे से बोलता है क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2+0 आयोटा, देखो। ठीक है, दैट मीन्स कि इमेजिनरी एक्सेस पे कुछ नहीं है, सारा रियल एक्सेस पे ही है। ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हो। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब जेड में मैं क्या ऐड करूं कि वो जीरो आ जाए? तो जेड में अगर माइनस जेड ऐड कर दूंगा, और माइनस जेड में क्या जेड ऐड कर दूंगा, तो माइनस जेड इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, जेड इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो दैट इज एडिटिव इनवर्स। जैसे टू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2। आप साइन चेंज कर देते अगर बचपन में याद हो तो। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आगे चलते हैं। एडिशन की बात कर ली, चारों ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लेना है, लेट्स से इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से देखेंगे। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, ये तो ये प्लस किया, 4+4 आयोटा। राइट, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने ये किया, अगर आप आगे पीछे करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, कुछ और बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका कम्यूटेटिव नहीं होता सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपका इंटीजर्स या फिर कोई भी आप नंबर, जैसे 2-3 लिया, -1 आया। 3-2 लिया, 1 आया। तो नॉर्मल नंबर्स भी हमारे कम्यूटेटिव नहीं होते सब्ट्रैक्शन में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो कॉमन सेंस है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नाउ, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये है 1+4 आयोटा, ऐसा कुछ है। तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे नॉर्मल सब चीज करी जाती है बेटा, वैसे यहाँ पे करना है। 3 आयोटा को 1+4 आयोटा। तो आप क्या करेंगे, 2+8 आयोटा ओपन कर दिया, 3 आयोटा। ये बेसिक्स चल रहा है, 12 आयोटा स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा ये आयोटा स्क्वायर क्या है। 2+11 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर। अब देखो, ये आयोटा स्क्वायर से ही याद आया है, एक टॉपिक होता है बेटा जिसे कहते हैं पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आयोटा बोलता हूँ वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर बोलता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटा, -1 आ गया। अगर मैं आयोटा क्यूब बोलता हूँ तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकता हूँ, पावर्स ऐड होती है सेम बेस में। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 इंटू आयोटा। तो माइनस आयोटा हो गया आयोटा क्यूब की वैल्यू। आयोटा 4 बोलता हूँ तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, सॉरी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। देखो, और ये भी -1, तो -1 इंटू -1 इज 1। तो ये चार वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये आईओटी की पावर 4 1 होता है। क्यों सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इफ यू हैव समथिंग लाइक, लेट्स से आईओटी की पावर 25, तो आप क्या कर सकते हो?
आप क्या करो, उसको ऐसे लिखो, देखो। सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 6 24, रिमाइंडर इज 1, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज, आपको आई होप ये पता हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम। तो 25 को मैं ऐसे लिखता हूँ 4 × 6 + 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 × 6 इंटू आयोटा की पावर 1। क्योंकि भाई बेस सेम होता है, पावर ऐड जो होती है, मतलब ऐड जब ही हुआ होगा। अच्छा, अब आयोटा की पावर 4, तो ये क्या है, आयोटा की 4 और उसकी पावर 6। समझा रहा हूँ अभी, ऐसे हर बार नहीं करना, ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, तो आयोटा की पावर 4, उसकी पावर 6, की पावर की पावर में मल्टीप्लाई होता है। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 की पावर 6, और यहाँ पे आयोटा। तो 1 की पावर 6 इज 1 इंटू आयोटा, तो मतलब कि आयोटा की पावर 25 हमारा आयोटा ही होता है। सर ऐसा बार बार करेंगे प्रोसेस? नहीं, ये तो समझा रहा था मैं आपको। अगर कुछ भी आता है आपका, लेट्स से आयोटा की पावर 29 आ गया, तो आप क्या करो, यू डिवाइड विद आयोटा, यू डिवाइड दिस विद 4। सो 4 7 × 28, एंड जो रिमाइंडर बचे वो आप लिखें, जैसे 4 7 × 28 +1, ये आएगा। तो ये आयोटा की पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि बेटा ये तो 1 बन जाता है हर बार, अभी अभी देखा 1 बन जाता है। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो लिखना है बस, तो आयोटा आया। आयोटा की पावर जैसे 30 आता, तो 4 × 7 = 28 + 2, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो बचा बस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1 होता है। आयोटा की पावर से 31 आ गया, तो आयोटा की पावर 4 × 7 + 3 हो जाएगा इस बार। तो आयोटा की पावर 3 विच इज माइनस आयोटा। चार वैल्यूज तो याद होना चाहिए जो मैंने बोला था। आयोटा की पावर 32, ये तो फिर से वही आ गया। 4 × 8 पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड होता है तो 1 होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर कुछ बनेगा और वो 1 की पावर बनेगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो व्हाट आई मेंट टू से, अगर आपका 4 का मल्टीपल बन रहा है तो आयोटा ही आ जाएगा। 4 का मल्टीपल होकर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आयोटा नहीं 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आयोटा आ जाएगा। रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स एट द रॉन्ग टाइम। ओके, 4 के +3 है हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आयोटा हो जाएगा। सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव वेन एवर देयर इज अ थिंग। ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारी, नो नीड टू वरी। लेकिन अभी वापस यहाँ आ जाते हैं। 12 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, सो -12 हो जाएगा। तो 11 आयोटा -10। पहले हम क्या लिखते हैं, रियल पार्ट और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब कि अगर आप Z1 × Z2 करेंगे वो अंदर ही क्लोज्ड होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट शिफ्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब किससे मल्टीप्लाई करें कि वो जेड ही रहे। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा जेड ही, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। क्योंकि अगर आप करते हैं 1 + 0 आयोटा, ये एक ही चीज है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 आयोटा लिख सकते हैं कि 0 होगा वापस 1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपको याद हो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आंसर 1 आना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/2, रेसिप्रोकल कर देते थे। अगर मैं z का रेसिप्रोकल करता हूँ 1/z, तो 1 जब ही आएगा। इसी चीज के लिए हमें पढ़ना है अब। देखो, अगर किसी का भी आपको इसको बाय द वे ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, अगर हमें z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इसको ये बोल लो या फिर 1/z बोल लो, ठीक है। अब वो कैसे निकलता है, लेट्स से मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या है, z है, ठीक है। इसका क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ। तो इसका अगर मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा, 1/z होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका, राइट। अच्छा, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके देखता हूँ। a/b, a + i/b है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहा हूँ तो a + i/b ये होगा। लेकिन नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसलिए आयोटा नीचे कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आप उसको हमेशा रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई। तो ये a - आयोटा b हो जाएगा। और नीचे क्या हो रहा है, a + b, a - b, सो a² -b²। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, a - आयोटा b, a² और -आयोटा² b²। सो a - आयोटा b, a² आयोटा स्क्वायर याद है, -1 अभी अभी पढ़ा है, तो -1 माइनस इस प्लस, सो b²। सो मेरे पास a + आयोटा b का ये वैल्यू आ गया, अगर जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, राइट। जब मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, मतलब जब मैंने ये किया, तो मेरे पास ये आ गया, मतलब कि 1/z जब मैंने किया, ये 1/a + आयोटा b तो ये बना है,
ये बना है जब मैंने इसको रैशनलाइज किया। तो व्हाट आई मेंट, और ये क्या था, ये 1/z था। तो ये क्या चीज है, ये इसका कंजुगेट है, देखो इसका कंजुगेट है अपोजिट साइन, तो कंजुगेट को ऐसे दिखाया जाता है। और ये नीचे क्या चीज है, इसे कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी है लेट्स से, तो मॉडुलस का, अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है, ऐसे साइन होता है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा स्क्वायर रूट पहले वाले का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, यही होता है मॉडुलस। तो अगर आप देखेंगे नीचे क्या हुआ है, मॉडुलस का स्क्वायर हो गया है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेटा इसका स्क्वायर रूट के कट गया। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, आपके पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ आई, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रही बात मॉडुलस की, अगर आपको मॉडुलस कंफ्यूजन है, ये सब हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन थ्योरी है तो मैं सारा एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ। मॉडुलस चलो और क्लियर कर देता हूँ आपका, है होता क्या है मॉडुलस। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है आर्गेंड प्लेन में, राइट, क्योंकि ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका मॉडुलस बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन है। मॉडुलस का मतलब होता है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। अगर आपको मैं बोलूँ ये डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे कितना होगा बेटा, सबसे पहले बताओ, यहाँ से यहाँ तक एक्स गया, और यहाँ से ऊपर वाई गया, जब भी तो एक्स कॉमा वाई है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो और यही तो चीज मॉडुलस होती है, यही तो हमारी मॉडुलस है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका मॉडुलस है। तो इसका मॉडुलस जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर आपको ग्राफिकल वे में समझना है, ओके। और मॉडुलस को ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, स्क्वायर रूट नहीं था, स्क्वायर रूट हटा हुआ था, तो इसलिए मॉडुलस का स्क्वायर करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने में ऐसे डिराइव हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड का कंजुगेट होता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने ये भी बात कर लिया, पावर्स ऑफ आई की भी बात कर लिया हमने। अच्छा, एक और बढ़िया चीज, ये वाली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बेटा आपके पास ए और बी वैल्यूज हैं, तो रूट ए इंटू रूट बी करते हो तो क्या हो जाता है, रूट ए इंटू बी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये हमेशा होता है क्या? हाँ हमेशा होता है, देखो इस वाले में भी केस में होगा, दो जब दोनों पॉजिटिव होंगे, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, जब भी ऐसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो होगा क्या, ये लेट्स चेक। मेरे पास रूट -1 है इंटू रूट -1 आयोटा स्क्वायर है लेट्स से, ठीक है। बाय द वे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 आपको पता है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस, रूट -1 इंटू रूट में आयोटा इंटू आयोटा। और अगर ये ट्रू है तो अंदर -1 इंटू -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √1, माइनस से माइनस गया, और √1 इज 1। लेकिन आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, मतलब ये ट्रू नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन, कि अगर आपके दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये ट्रू नहीं होता, ये वाला प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। बाकी सब केसेस में ट्रू होती है, लेकिन दोनों नेगेटिव में ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे एनसीईआरटी में छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटीज नॉर्मली फॉलो होती हैं, जैसे जो भी आइडेंटिटी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो भी फॉलो होता है, ठीक है, नो नीड टू वरी, इसमें सिंपल सा जो भी आइडेंटिटी सारी फॉलो होती हैं। अगर माइनस का है तो वो भी फॉलो होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आई नीड टू टेक दिस कॉल, जस्ट अ मिनट बेटा। यस, अगर मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो क्या होता है, a क्यूब, आपको पता है 3 ए स्क्वायर बी प्लस ab² प्लस b³ राइट। तो ऐसे सारे आइडेंटिटीज जो भी आपने पॉलिनॉमियल पढ़े हैं वो सारे इसमें भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे यूज करेंगे, नो नीड टू वरी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस फॉर्मूला, मॉडुलस फॉर्मूला, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक और चीज बात है, अगर मॉडुलस मान लो ऐसे है, दोनों का प्रोडक्ट है उसमें मॉडुलस, तो मॉडुलस बढ़ जाता है बेटा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर डिवाइड में भी है तो भी मॉडुलस बढ़ जाता है, एडिशन में भी है तो भी बढ़ जाता है। नहीं, एडिशन में नहीं बढ़ता है, एडिशन में नहीं बढ़ता है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मत कर देना कि इसको ऐसे कर देना, ठीक है। इसमें कॉशी इनक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम्पलर में, एक इनक्वालिटी आती है, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। तो ये नहीं करना है, प्लस माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखना। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बढ़ता है। लेकिन मॉडल ये जो तुम्हारा कंजुगेट होता है, ये सब में बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास कंजुगेट, इसका कंजुगेट है, तो ये तो बढ़ जाएगा ऐसे। लेकिन मॉडुलस नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना है। माइनस भी होगा तो कंजुगेट बढ़ जाएगा। कंजुगेट बढ़ जाएगा मतलब, अगर कंजुगेट का मतलब क्या होता है, इसका कंजुगेट निकालना है तो साइन चेंज कर दो बस। जैसे 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना है तो साइन चेंज कर दो, मिडिल वाला साइन चेंज, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसका कंजुगेट निकालना है जरा, तो बेटा मिडिल वाला ही चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। याद है, और इसका कंजुगेट निकालना है फिर, तो -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो कंजुगेट के लिए साइन चेंज मिडिल वाला होता है। तुम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी कंजुगेट बढ़ जाता है। अगर मान लो ऐसा है पूरा, तो Z1 पे बढ़ जाएगा, Z2 पे। डिवीजन में भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंजुगेट तो सब में बढ़ जाता है, लेकिन मॉडुलस जो है प्लस और सब्ट्रैक्शन में नहीं बढ़ता है, बस आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बढ़ता है, ये पता होना चाहिए आपको। So all the theory that was there we have done. Now in the next session we are going to do the NCERT questions, the one exercise and then the miscellaneous and the example. Very easy. एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम A + I/B की फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ए को कहते हैं रियल पार्ट, इस जेड से डिनोट किया जाता है, रियल ऑफ जेड पार्ट। इसको कहते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड पार्ट। उसके बाद हमने ये भी बात करी कि आर्गेंट प्लेन कहते हैं जहाँ पे प्लॉट किया जाता है। जो हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला √A² + B² होता है, ठीक है। और मॉडुलस एक्चुअली में होता क्या है, मॉडुलस नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर, राइट, दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। ओरिजिन से डिस्टेंस को कहते हैं मॉडुलस। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये भी हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि पॉलिनॉमियल की प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे नंबर सिस्टम में सारी प्रॉपर्टीज सब फॉलो होती है। मॉडुलस जो है वो जो है हमारा बढ़ता नहीं है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी सब में बढ़ता है, कंजुगेट सब में बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने आयोटा की पावर्स भी पढ़ी, पावर्स ऑफ आयोटा, कि अगर आयोटा है, सिंपल आयोटा की पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 1 वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अगर आयोटा की पावर 4k है तो 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4k + 1 है तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 4k + 2 है तो आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा की पावर 4k + 3 है तो आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा, राइट। तो ये हमने टोटल समरी चैप्टर ये चैप्टर अपने 20 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर ही फिनिश कर दिया, ठीक है। अब हम बस इसका क्वेश्चंस बनाएंगे एंड वी आर डन। चलो नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन।